नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बरमुंडी के अंतर्गत पंचायत धरा चकला भुनाई, जहां पे बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा या फिर ये कह लीजिए कि मुखिया के द्वारा अजय सिंह, मीनाक्षी सिन्हा, मंटू दास, दिलीप झा, अमितेश सिंह, नवनीत सिंह, कंचन सिंह, सुरेंद्र शाह, विक्को यादव, सुबोध शाह, रमन कुमार महतो, सौरभ सिन्हा इत्यादि वहां मौजूद थे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। के सभा के ऊपर आप क्या कहेंगे? आज का सभा हम इसलिए यहाँ पर जो है भारत सरकार का कैंप लगाए थे, धरा चकला भुनाई का जितना भी पब्लिक है उसको जानकारी दिलाने के लिए लगाए थे कि जो चीज़ वो नहीं जान रहे हैं उसके लिए जो है एक काम करवाए हैं। क्या परिचय हुआ? श्रीमती अरुणा देवी, धरा चकला भुनाई मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया जा रहा है। इसका संयोजक धरा चकला भुनाई के मुखिया अरुणा देवी और यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं BDO सरोज कुमार। 23-24 में अभी लक्ष्य नहीं आया है। अभी अद्यतन जानकारी मिली है कि योजना के लिए आवंटन और लक्ष्य आने वाला है। तो आने के बाद हम लोग जो है जो वरीयता क्रमांक जो प्राथमिकता सूची बनाई गई है उसमें जो भी लाभुक का नाम है उसको हम लोग क्रमशः उसका लाभ देंगे। उसमें देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुछ जाति को आरक्षित बनाया गया है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग लक्ष्य आता है, अल्पसंख्यक के लिए अलग लक्ष्य आता है और सामान्य जाति के लिए अलग लक्ष्य आता है। तो लक्ष्य के हिसाब से हम लोग और पंचायत में जितना लक्ष्य देता है उसके हिसाब से हम लोग लाभ देते हैं। अभी हम लोग के यहाँ लक्ष्य जो है 3 साल से नहीं आया है। सरकार का यह मानता है कि हम लोग पहले जितना आवास हम लोग दे दिए उतना आवास हम लोग लोगों का पूरा घर बनवा दें, इसके बाद हम लोग पुनः नया लक्ष्य देंगे। तो हम लोग के यहाँ 97% 100 व्यक्ति में 97 आदमी घर बना लिया है और 3 व्यक्ति जो है वह किसी कारण से जो लाभार्थी को लाभ मिला था उसकी मृत्यु हो गई या वो यहाँ से अस्थायी रूप से अपना जगह जमीन बेच के चला गया बाहर। तो वैसे 3% लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं 100 में जो अभी तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं किए हैं, घर नहीं बनवाए हैं। तो हम लोग उस पर जो है नोटिस किए हैं, नीलाम पत्र भी किए हैं और कुछ लोगों का हम लोग राशि भी वापस ले रहे हैं। तो ये हम लोग का प्रक्रिया है। सरकार के द्वारा और 2 आवास योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना जो है वो नया अभी जो है लॉन्च हुआ है। उसमें हम लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 हम लोग देते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री आवास योजना में भी हम लोग उतना ही राशि देते हैं। अभी पिछले वित्तीय वर्ष में ही यह योजना चालू हुआ। हम लोग के यहाँ मात्र 9 लक्ष्य आया था, उसके बाद पुनः एक नया लक्ष्य आ गया है और इसमें हम लोग जो है फिर जो भी लोग जो पात्रता आवास के लिए रखते हैं उसका सर्वे करा करके हम लोग फिर जो है उस सबको लाभ देंगे। हम लोग सर्वे करा चुके हैं, उसमें जो लोग छूटे हुए हैं जिसका प्राथमिकता सूची में नाम नहीं है उसका अलग से प्राथमिकता सूची बना करके हम लोग उसका लाभ हम लोग देंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना है जिसमें वैसे परिवार जमीन नहीं उसका नाम अगर उसका हम लोग उसके लिए अलग से सरकार उसको जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया भी देती है। तो वैसा परिवार हम लोग के यहाँ 58 था। सभी परिवार को हम लोग जो है जमीन मुहैया करा करके उसको हम लोग लाभ जब पुनः जो है हम लोग सर्वे करा रहे हैं कोई होंगे तो पुनः हम लोग इसका लाभ हम लोग देंगे। इसके अलावा भी जो है इंदिरा आवास योजना और वास स्थल क्रय सहायता योजना जो है वो जो पुरानी योजनाएं थी वो योजनाएं जो है वो अब बंद हो गई है। उसके जगह पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अब चालू हो गया। सभी लोग अब अनिवार्य है कि राशन कार्ड में सबका नाम होना चाहिए, यहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए और पूर्व में किसी भी तरह का उसको आवास का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको कभी भी अपने जिंदगी में अगर उसको कभी भी लाभ मिल गया, चाहे उसको आवास के नाम पर 10,000 रुपया ही मिला हो या 30,000 रुपया ही मिला हो, तो उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। उसका जो परिवार होगा, उसका जो बेटा पुतहु होगा, उसको हम लोग लाभ देंगे। तो ये सर्वे हम लोग कराते हैं और उसके बाद हम लोग लाभ देते हैं। और राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, राशन कार्ड भी ब्लॉक में बनाया जा रहा है। क्रमबद्ध काउंटर है, काउंटर में आप लोग जाते हैं, वहाँ राशन कार्ड बनता है। कुछ बिचौलिया लोग भी काम करते हैं, तो आप लोग बिचौलिया के चक्कर में रहेंगे
तो आपसे वो ठग लेगा, क्योंकि गांव का लोग सीधा साधा रहता है, कहीं भी किसी भी योजना में शुल्क नहीं लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा बिचौलिया से बचें। आपके ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, आवास पर्यवेक्षक, स्वच्छता के पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी रहते हैं। तो आप लोग से अनुरोध होगा कि अगर कहीं कोई लोग अगर पैसा का मांग करता है तो कम से कम उसकी जानकारी पदाधिकारी को जरूर दें। और आपका काउंटर पर भी अगर मान लीजिए कि आपको लौटा दिया जाता है तो उसकी भी जानकारी दें, और काउंटर पे जो कागज मांगा जाता है वो कागज वहाँ दे दें। अगर आप काउंटर पर सही कागज नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि बाद में आपका वो आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर काउंटर पर कहता है कि नहीं इसमें SSC का डाटा लगा दीजिए, उसके बाद इसमें अकाउंट नंबर लगा दीजिए, आधार दे दीजिए, सभी का दे दीजिए जिसका जिसका नाम जुड़वाना है, यदि नहीं है तो उसको लगा के तब जमा करिए।